लगता है ये घड़ी बदलनी ही पड़ेगी। इसकी वजह से रोज़ लेट हो जाता हूँ और कल की सुबह से आज की सुबह अलग ही थी। पीछे देखा तो बच्चों ने पेट पाल रखा है। मेरा भी मन करता है कि एक पेट रख लूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि अपनी ही नहीं गुजर रही है, उस पेट को कैसे खिलाऊँगा। अपने ही खाने के वांदे लगे हुए हैं। थोड़े दिन से मुझे ओसीडी हो गया है, चीज़ों को व्यवस्थित रखने वाला। और खबरों में तो सब चंगा सी, देश के ज़्यादातर हिस्सों में प्रदूषण ही प्रदूषण। मतलब ठीक है, अगर हवा साफ हो गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तैयार होने के बाद हम निकल पड़े नए सफ़र की ओर। हम सफ़र पे निकले तो थे, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं था। आन और उसकी मम्मी जा रहे थे, इसलिए हम स्टेशन आए थे। सोचता हूँ कि इन्हें छोड़ने और लाने के लिए पैसे चार्ज करने लगूँ। इस बहाने मेरी कमाई भी हो जाएगी। इतने बार तो स्टेशन आता ही हूँ ना। और इवान भी बहुत खुश होता है स्टेशन आकर। उसे ट्रेन देखना बहुत पसंद है। भूख लग गई तो मैंने उसे चिप्स ला कर दे दिए। अकेले अकेले खा लिया, ना मम्मी को दिया ना पापा को। और स्टेशन के मज़े भी अलग होते हैं, इंतज़ार करने के और पल पल देखना कि ट्रेन आई या नहीं। वही इवान भी कर रहा था और दूर से उसे ट्रेन दिख भी गई। मुझे नहीं दिख रही थी। आपको तो पता है मुझे चश्मे लगे हुए हैं, लेकिन इवान की आंखें बहुत साफ है। फिर फाइनली जब ट्रेन पास में आई तो वो मुझे भी दिखाई देने लगी। सही कह रहा था इवान, मैं खामखा उस पर शक कर रहा था। फाइनली स्टेशन पे ट्रेन आकर रुक गई। इवान की मम्मी और इवान उस पर चढ़ गए और मैं निकल गया अपने घर के लिए। बाद में सोचा कि ये लोग मुझे क्यों नहीं लेके जाते हैं कहीं। पता नहीं, कोई खराबी होगी मुझ में। घर आने के बाद एक नया इक्विपमेंट लिया है, लाइट वाला, उसे चेक कर रहा था। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और अलग कंटेंट भी बनाता हूँ, वो अलग यूट्यूब चैनल पे आता है। उसके बारे में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये जो एक्सरसाइज है वो लाइट चेक करने के लिए। और ये हैं ओजी कंटेंट क्रिएटर, हमारे मोहल्ले के, लाखों में कमा रहे हैं। इनका तो पे आउट भी चालू हो गया है। हाँ, मोनेटाइज हो जाता है तो लोगों के रंग बदल जाते हैं। देखते हैं कब तक हमारा भी आने लगेगा पैसा। दुकान पहुंचा तो यहाँ पे अलग ही कांड चल रहा था। एक सांड रास्ते में खड़ा हो गया और लोगों को जाने ही नहीं दे रहा था। जब बड़ा वाला सांड चला गया तब जाकर इनकी हिम्मत हुई कि हम आगे बढ़ें। ये तीन होने के बाद भी तीन होने के बाद भी ये एक अकेले से निपट नहीं पाए। सुबह छोड़ा था तो वापस भी तो लाना था ना इवान और इवान की मम्मी को। कब आएगी गाड़ी इनकी पता नहीं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। यही तो मेरी किस्मत में है, इंतज़ार करना। घर पहुंचा तो मेरे बच्चे को भी ओसीडी लग गया है। लगता है ये फैलने वाली बीमारी है। उसे भी सफाई की लत लग गई है। अच्छा है, कुछ नया सीख रहा है। खिलौने खेलता है, सफाई करता है। टीवी तो नहीं देख रहा है। टीवी तो मैं देखता हूँ। 11 बजे तो मैंने नेटफ्लिक्स का सीज़न 5 लगा लिया और सारे एपिसोड रात को ही ख़त्म कर लिए। मिलते हैं कल।